हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि अभी हम कुछ दिनों से लाइव क्लास ले रहे थे, लेकिन 2-3 दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, कनेक्टिविटी सही नहीं आ रही है, तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो सही नहीं बन पा रही। तो इसलिए आज हम रिकॉर्डेड क्लास लेंगे और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हम जो प्रश्न हल कर रहे हैं वही है हमारी, देखो एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक हमने जो प्रश्न हल कर लिए हैं, 10 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आज हमारा जो प्रश्न है वो 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखो 11वें प्रश्न में क्या बोला गया है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। वो ये नहर है बीसी, इसके किनारे तट पर एक ये टीवी टावर है। टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये नहर है और यहां से ये दूसरा बिंदु है। यहां से देखेंगे टीवी टावर को 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई माना बच्चों, हमने टावर की ऊंचाई h मीटर मान लिए, h मीटर। और बच्चों नहर की चौड़ाई ये BC है, x मान लेते हैं इसको, यहां से यहां तक। तो पूरी कितनी हो जाएगी ये, x + 20 हो जाएगी ना, x + 20 यहां से यहां तक। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। लिखेंगे माना टीवी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। h मीटर मान लिया हमने। और जो नदी है, नदी की चौड़ाई हमने मानी कितनी, x बराबर BC बराबर x मीटर। तो बच्चों हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, ABC और ABD। तो हम इन दोनों समकोण त्रिभुजों में रिलेशन स्थापित करेंगे और उसके बाद हम h का और x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में देखो लंब और आधार में रिलेशन लेना है। कहां लेना है, लंब और आधार में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB/BC। तो tan थीटा का मान कितना है बच्चों, 60 डिग्री है ना, बराबर AB कितनी है, h है, और BC कितनी मानी है हमने, x मानी है। tan सेट का मान कितना होता है, √3 होता है बच्चों, h/x। ब्रज गुणा कर लेंगे हम, लिखेंगे ब्रज गुणा करने पर। समझ आ गई बात बच्चों। तो h की 1 में गुणा करेंगे, h बराबर √3x। ये हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी।
बच्चों अब हम लेंगे बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ए बी डी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब और आधार में हमें रिलेशन लेना है, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, बी डी tan थीटा का मान कितना है बच्चों 30 डिग्री है ना, बराबर ए बी है एच, बी डी हमारी है x प्लस 20, x प्लस 20 हो गया ये। तो बच्चों tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर h अपॉन x प्लस 20। हम क्या काम करेंगे, ब्रज गुणा कर लेते हैं, ब्रज गुणा करने पर ब्रज गुणा कैसे कहते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई को बोलते हैं। तो h√3 बराबर हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा, तो h बराबर x प्लस 20 बटे √3। ये समीकरण हमारी सेकंड होगी बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों समीकरण फर्स्ट भी h के बराबर है और ये भी h के बराबर है, जब इनकी LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा बच्चों, √3x बराबर x प्लस 20 बटे √3। ब्रज गुणा करेंगे हम, लिखेंगे ब्रज गुणा करने पर, कॉपी पेस्ट करना है बच्चों एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही, तो ये हो जाएगा √3x गुणा √3 बराबर x प्लस 20 हो जाएगा। √3 और √3 की गुणा हम जानते हैं, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3x बराबर x प्लस 20 हो गया, 3x माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20 हो गया। x बराबर कितना आ गया बच्चों 10 आ गया ना, x का मान हमारा 10 आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो नदी है BC, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। अब देखो टीवी टावर की ऊंचाई h थी ना, h बराबर √3x है, फिर h बराबर √3x, h बराबर √3, x का मान कितना है 10 आया है, तो h बराबर 10 √3 मीटर, यानी कि टीवी टावर की ऊंचाई h बराबर कितनी होगी बच्चों 10 √3 मीटर। √3 का मान रख सकते हैं, √3 का मान रखेंगे 10 से गुणा कर देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे तो आंसर आ चुका है ये, ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों हमारा जो प्रश्न नंबर है 12वां प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखो एक भवन है ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है।
इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है। देखो बच्चों, इसके ऊपर नहीं लगा, ये क्या है कि ये तो भवन है हमारा 7 मीटर ऊंचा, केबल टावर ये है, ये केबल टावर है हमारा, ये 7 मीटर ऊंचा भवन। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, ये केबल टावर का शिखर हो गया है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। देखो ध्यान देंगे, यही हमें ध्यान देना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण किसके भाई, देखो शिखर किसका था, केबल टावर का था, तो पाद भी तो इसका ही होगा ना, चरण यानी के केबल टावर का ही तो होगा ये भी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमें टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, हमें पूरी एच हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा हम ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, इसमें हमें 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से, पहले नामकरण कर लो इनका बच्चों। ए बी सी डी, ये ए मान लो, ठीक है। बिंदु हम कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं। देखो बच्चों, जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। चलो इसकी हमें जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये चलो 7 ये है, 7 ये हो जाएगा, यहां से यहां तक 7 हो गया ना। और बच्चों ये हमारा कितना हो जाएगा, पूरा h है, h में से 7 माइनस करेंगे तो ये h माइनस 7 हो जाएगा। कहां से, ये यहां से यहां तक हो जाएगा। सारी बात क्लियर करेंगे, यहां लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना क्या है बच्चों, ये क्या था, ये था केबल टावर। केबल टावर माना केबल टावर की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर होगी, ठीक है, एच मीटर होगी। तो बच्चों देखो, और जो भवन है, ये भवन डीसी की ऊंचाई ये हमें दी गई है, कितनी है, डीसी बराबर 7 मीटर। तो ई बी बराबर डीसी क्या है ना, बराबर 7 मीटर। और बच्चों जब ये हमारे पास, देखो ऐसे लिख लो, ए बी बराबर है ए ई प्लस ई बी, है ना। और ए बी कितनी है, एच है, एच बराबर ए ई बी कितनी है, 7 है। तो बच्चों ए ई बराबर हो जाएगी एच माइनस 7 मीटर। इसका हम प्रयोग करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने हम सवाल में इसका प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, 2 समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है,
लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में, ये वाला समकोण त्रिभुज DCB में क्या करेंगे बच्चों, लंब और आधार में रिलेशन लेना है। तो tan थीटा बराबर DC अपॉन BC हो जाएगा। tan थीटा का मान 45 है, DC 7 है, BC हमें पता नहीं। tan 45 का मान 1, 7/BC, ब्रज गुणा करेंगे तो BC बराबर 7 मीटर हो गया है। ठीक है बच्चों, अब लेंगे हम एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में। बच्चों एक बात और लिख लो, उसमें ED बराबर BC के भी है, लिख लेंगे ED बराबर BC, ED बराबर BC। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा है बच्चों, AED में लंब और आधार में रिलेशन tan में होता है। tan थीटा इक्वल टू AE अपॉन ED। tan थीटा का मान 60 डिग्री है बराबर AE कितनी है, H-7 है ना, अपॉन ED बराबर कितना है, ED बराबर BC है ना, लिख सकते हैं हम ED बराबर BC, ये हमें पता है। ठीक है, तो जो tan साइड का मान √3 बराबर H-7 BC कितनी आई थी, 7 आई थी ना, 7 लिख देंगे BC बराबर 7 मीटर है। ठीक है, ब्रज गुणा करने पर ये हो जाएगा H-7 बराबर 7/3, H बराबर 7/3, ये माइनस है प्लस हो जाएंगे इधर जाकर, H बराबर 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बताइए यहाँ तक समझ आ गया? तो बच्चों इसको हम यहीं छोड़ देंगे, आगे करने का कोई फायदा नहीं। करना चाहो √3 का मान रखेंगे, एक में जोड़ेंगे, साथ में गुणा करेंगे, तो लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई H बराबर 7/3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए जल्दी से। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए बच्चे। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ तो बच्चों, हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है, अच्छा प्रश्न है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखो बच्चों, ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। समुद्र तल ये हो गया, नीचे पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये समुद्र तल हो गया। इससे 75 मीटर ऊपर एक ये लाइट हाउस लगा हुआ है। यहां से देखा कि 2 पानी के जहाज जा रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों जहाजों के अवनमन कोण, देखो यहां से देखोगे ये इसके समांतर रेखा हो जाएगी, तो ये अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण बनते हैं ऊपर से देखने पर और उन्नयन कोण बनते हैं नीचे से देखने पर। यदि हम छत पर खड़े हैं, छत से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। यदि हम नीचे से पेड़ की ओर ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो बच्चों ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ये हो गया। दूसरे जहाज का कितना है अवनमन कोण, 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, देखो इस जहाज के पीछे ये जहाज है,
तो इसने कहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कौन सी होगी बच्चों? ये DC होगी। इसको हम x मान लेते हैं यहां से यहां। ठीक है, लिखेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों? DC बराबर x मीटर। DC बराबर x मीटर। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से हैं? ABC है और ABD है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले छोटे वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, फिर बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाला त्रिभुज लेंगे हम, चलो कोई बात नहीं है, हाँ बता देंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB अपॉन BC। tan थीटा का मान है 45 डिग्री, AB का मान है 75, BC हमें पता नहीं है। तो बच्चों tan 45 का मान 1 होता है, 75/20 ब्रज गुणा करेंगे तो BC बराबर 75 मीटर आ गया। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं, कहीं ना कहीं पर इसका प्रयोग होगा। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज है बच्चों ABD। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में लंब और आधार में रिलेशन tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा AB अपॉन BD हो जाएगा। BD tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, बराबर AB 75 है और BD कितना है? BD को लिखेंगे हम DC प्लस BC। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर 75/DC। DC क्या मानी है हमने? देखो x है प्लस BC का मान कितना है? 75 है। यहां लिखेंगे हम BC बराबर 75 मीटर, जिससे हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ब्रज गुणा करेंगे x प्लस 75 बराबर 75/√3। देखो x प्लस 75 की एक में गुणा की और 75 की √3 में गुणा की, तो क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर 75/√3 माइनस 75। तो 75 कॉमन लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, कितना बच गया? 75/√3 माइनस 1। आगे सोल्व करना चाहो कर सकते हैं। √3 का मान 1.732 माइनस करेंगे, गुणा करेंगे, अन्यथा यहीं छोड़ सकते हैं। लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? ये कितनी है? DC बराबर x बराबर 75/√3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो बच्चों, हमारा जो प्रश्न नंबर 14 है, 14 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आज बच्चों हम आपकी जो ये प्रश्नावली है इसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। देखो पहले तो देख लो, आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, जिसके हम प्रश्न करा रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है, ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। देखो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक अक्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखो, ये भी कितना है 88.2। यहां इसने एक गुब्बारे को देखा, यहां एक गुब्बारा उड़ रहा है, एक गुब्बारा उड़ रहा है यहां। तो इस गुब्बारे को देखती है तो उसकी आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, देखो बच्चों मैंने बताया था कि ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का कोण बना रही है। इसके बाद कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री, देखो गुब्बारा ये यहां था, यहां से ये यहां चला गया, ठीक है, घटकर कोण कितना रह गया 30 डिग्री रह गया। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यहां से यहां तक की दूरी तय की है, बीसी दूरी तय की है। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों, माना गुब्बारे द्वारा चली दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, BC बराबर x मीटर मान लो, उसको x मान लिया हमने यहां से, यानी x मीटर गुब्बारे ने दूरी तय की। ठीक है, तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, कौन सा है EDC और ABD। ठीक है बच्चों, तो हम क्या काम करेंगे, हम पहले ले लेते हैं छोटे वाला त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ECD में लंब और आधार में रिलेशन लेंगे, tan थीटा बराबर लंब है EC, आधार है DC। tan थीटा का मान है 60 डिग्री, EC है 88.2, DC हमें मालूम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे, tan साइड का मान √3 हो जाएगा बराबर 88.2 बटे DC, ब्रज गुणा कर देंगे, DC √3 बराबर 88.2, तो DC बराबर हो जाएगा बच्चों 88.2 बटे √3। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, हमने ये समीकरण फर्स्ट मान लिया बच्चों। तो अब चलते हैं हम, कहा चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा लंब बटे आधार AB अपॉन BD, tan
थीटा का मान कितना है बच्चों? थीटा का मान है 30 डिग्री। अब की बात ए बी 88.2, बी डी हो जाएगी DC प्लस BC। tan 30 का मान 1/√3 होगा, बराबर 88.2 बटे DC देखो हमने निकाली थी, चलो बाद में देखेंगे। DC प्लस ये हो जाएगा x। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब हम क्या करेंगे, ब्रज गुणा करने का। ब्रज गुणा करने पर DC प्लस x बराबर 88.2 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, गुणा करेंगे हम। अब यहाँ DC का मान रख लेते हैं। DC बराबर क्या है? 88.2 बटे √3 प्लस x बराबर 88.2 √3। क्या लिख देंगे? समीकरण फर्स्ट से x बराबर हो जाएगा बच्चों 88.2 √3। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा घर जाकर। 88.2 बटे √3, 88.2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा √3 और -1 बटे √3 बच जाएगा 88.2। एलसीएम √3 हो जाएगा। √3 के गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, -1 होगा। 88.2 गुणा 3 में से 1 गया 2 बटे √3 बराबर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 17, 176.4 बटे √3 हो जाएगा ये। और देखो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 से नहीं कटेगा है बच्चों। देख लो कट रहा है या नहीं कट रहा है, एक बार प्रयास करके देखो भाई, कटता है या नहीं कट रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। ध्यान देंगे भाई। चलो एक बार गुणा करके देख लो। 88.2 है ना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 17, √3 से ऊपर नीचे गुणा करके देख लो। चलो कर लेते हैं। √3 गुना √3 ये हो जाएगा 176.4 √3 बटे 3 हो जाएगा। 3 से भाग कर लो, 176.4 को भाग कर लो भाई। 3 पंजे 15, 7 में से 5 गए 2, 3 अट्ठे 24, 6 में से 4 गए 2, दशमलव लगाओ 4 बताओ, 3 अट्ठे 24, 58.8। तो बच्चों बराबर 58.8 √3 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को दोबारा देखना न भूले, जिससे कि सवाल सही प्रकार से समझ आ सके। ठीक है बच्चों, देखो हाँ तो बच्चों, इस प्रश्नावली का और आज की क्लास का भी ये लास्ट प्रश्न है, 9.1 का 15वां प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे और समझेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है।
ये एक राजमार्ग है, ठीक है। डी बी क्या है, राजमार्ग है। ये मीनार है ए बी, ये राजमार्ग है। ये एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक, पाद बोलते हैं चरण, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, यहाँ एक आदमी खड़ा है और वो नीचे की ओर देखता है। उसे एक कार दिखाई देती है यहाँ पर 30 डिग्री के कोण पर। 6 सेकंड बाद फिर वो देखता है कार को, तो उसका कोण हो जाए 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के, यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ठीक है, यहां से यहां तक का समय हमें निकालना है, कितना समय लगेगा, ठीक है। हमें जो निकालनी है बी सी हमें निकालनी है। हमें बी सी का मान निकालना है। माना कार द्वारा मीनार तक जाने में लगा समय बी सी बराबर एक्स सेकेंड, मीटर नहीं बच्चों, सेकेंड, ठीक है। समय x सेकंड लगा है। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, तो यहां से ये x प्लस हो जाएगा 6, यहां से यहां तक। तो बच्चों BC बराबर x है और BD बराबर कितना है, BD बराबर है बच्चों x प्लस 6 सेकंड। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार AB अपॉन BC। tan थीटा का मान है बच्चों 60 डिग्री बराबर AB है, BC हमारी x है, tan 60 का मान √3 AB अपॉन x। ब्रज गुणा करेंगे तो AB बराबर √3 x हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास है समकोण त्रिभुज ABD। समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BD। tan थीटा है अब की बार 30 डिग्री, AB है, BD है बच्चों x प्लस 6 हो जाएगा ये। और बच्चों tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 AB जो का त्यों रख लो x प्लस 6, ठीक है बच्चों। ब्रज गुणा कर लेते हैं, ब्रज गुणा करने पर AB √3 बराबर x प्लस 6 हो जाएगा और AB बराबर x प्लस 6/√3 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड होगी, ये फर्स्ट होगी। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहां भी AB के बराबर है, यहां भी AB के बराबर है, तो
जब इनकी LHS बराबर है तो RHS बराबर होगी। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा √3x बराबर x प्लस 6/√3। ब्रज गुणा करेंगे, √3x गुणा √3 इसकी यहाँ बराबर x प्लस 6। तो बच्चों ये 3x हो गया बराबर x प्लस 6। 3x इधर आके -x बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 2 दिया 6, x बराबर 3। जो 3 सेकंड का समय लगेगा इस कार को यहां से यहां तक जाने में। x का मान कितना आया है हमारा 3 सेकंड। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताइए। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले, जिससे कि आपको इसी प्रकार की शिक्षाप्रद वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।